बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत जारी है, फ़ैसला कुन समाअत है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, और उसमें जो पार्लियामेंट का अख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अख्तियार है और पार्लियामेंट का जो अख्तियार है, उसके ऊपर खुल कर आज बात हो रही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बुरी तरह नाकाम हो गया जजेस के सवालात के जवाब देने में, और तो और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने आज रगड़ दिया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कि पार्लियामेंट के बाद ये अख्तियार कहाँ से आ गया और पार्लियामेंट ने ये अख्तियारात कैसे इस्तेमाल किए, क्योंकि उस वक्त उमरता बंदयाल और एक ख़ास कॉन्टेक्ट में चीज़ें थीं और किया जा रहा था। अब सबको समझ आने लग गई है कि ये तो भाई ये अगर बरकरार रहा तो ये जिस तरीके की रबड़ स्टैम्प हुकूमतें आ रही हैं या निगरान हुकूमतें हैं, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हर सूरत ये उसको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो अब उनको भी समझ आने लग गई। आज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने वो सवालात उठा दिए हैं, जिसके बाद आज हुकूमती केस प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुका है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जैसे ही दलाइल शुरू हुए, समाअत शुरू हुई, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान दलाइल देने के लिए तशरीफ़ लाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि अब सब बातें, उन्होंने कहा जी जो मैंने तहरीरी दलाइल दिए थे मैं उन्हीं की वजाहत करूँगा। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि आप सब बातें दोहराएंगे नहीं, आप हाईलाइट करेंगे, जो बातें कही गई हैं उनको आप हाईलाइट करेंगे और उन चीज़ों को आप सामने रखेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 3 सवालात उठाए गए थे जिनका जवाब मैं दूंगा। मैं आर्टिकल 191 और अदलिया की आज़ादी की बात करूंगा। आइन में कई जगहों पर सब्जेक्ट टू लॉ की इस्तिलाह आई और प्राइवेसी का हक भी सब्जेक्ट टू लॉ रखा गया। किस नौइयत का कानून होगा ये नहीं बताया गया। उन्होंने दलाइल में कहा कि सबसे पहले मास्टर ऑफ रोस्टर के नुक्ता पर दलाइल दूंगा, 1956 के रूल्स पर भी अदालत में दलाइल दूंगा, इख्तियारात की तकसीम और पार्लिमान के मास्टर ऑफ रोस्टर के इख्तियारात लेने पर दलाइल दूंगा, फुल कोर्ट की तश्कील और अपील के हक़ से महरूम करने के हवाले से भी दलाइल दूंगा, और जो कहा जा चुका है उसको मैं नहीं दोहराऊंगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आइन के आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 28 में दिए गए हकूक़ कानून के मशरूत हैं। राइट टू प्राइवेसी को कानून के ज़रिए रेगुलेट किया गया है। आर्टिकल 191 से पार्लियामेंट को कानून साजी का अख्तियार मिलता है और आइन का कोई आर्टिकल पार्लियामान से कानून साजी का अख्तियार वापस नहीं लेता। जब से आइन बना है आर्टिकल 191 में कोई तरमीम नहीं हुई और इसमें तरमीम ना होना अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 191 में लॉ का लफ्ज़ बाकी आइनी शिकों में से लफ्ज़ के इस्तेमाल से मुख्तलिफ है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि संगीन गद्दारी के कानून और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में कानून साजी का अख्तियार आइनी शिकों से लिया गया। इन कवानीन में पार्लियामेंट ने फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का हक कानून साजी ख़त्म पर इन्हसार नहीं किया था। आर्टिकल 191 पार्लियामेंट का हक के कानून साजी ख़त्म नहीं करता। पार्लियामेंट ने अदलिया की आज़ादी दी है मगर अपना हक कानून साजी भी ख़त्म नहीं किया। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए कि 1973 से पहले रूल्स बनाने का अख्तियार गवर्नर जनरल या सदर की पेशगी इजाज़त से मशरूत था। आर्टिकल 8 कहता है ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती जो बुनियादी हकूक़ वापस ले। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 191 कानून बनाने का अख्तियार देता है, सिर्फ अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ कानून साजी नहीं हो सकती। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि असल सवाल ही अदलिया की आज़ादी का है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कानून का एक हिस्सा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा अदालती फ़ैसले हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ नहीं है। इस नुक्ते पर तफसीली दलाइल पेश करूँगा। आर्टिकल 191 कानून साजी का अख्तियार देता है, पाबंदी नहीं लगाता। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने रिमार्क दिया कि आइन में लफ्ज़ लॉ 200 से ज़्यादा बार आया है और आप कह रहे हैं जहाँ भी ये लफ्ज़ लिखा वो एक तनाजुर में देखा जाएगा। ये वन साइज़ फ़िट ऑल वाला मामला नहीं है, जहाँ भी ये लफ्ज़ लिखा है उसकी नौइयत अलग है। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मज़हर साहब ने इस्तफसार किया कि आर्टिकल 191 में फिर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ क्यों है, ये फिर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं रखा गया। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क दिया कि अटॉर्नी जनरल साहब आर्टिकल 191 में सिर्फ लॉ का लफ्ज़ नहीं, ये सब्जेक्ट टू लॉ का लिखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिया कि अमूमी हालात में सूबे वफाक से मुतल्लिक़ अमूर पर कानून साजी नहीं कर सकते। मामला अगर सूबे के अवाम के हकूक़ और हाई कोर्ट का होगा तो क्या होगा। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने रिमार्क दिया कि आर्टिकल 175 में वाज़ेह है कि हाई कोर्ट में जजेस की तादाद कानून में मुकर्रर होगी। आर्टिकल 191 में कहीं नहीं लिखा कि कानून बनेगा और उसके तहत रूल्स बनेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि ये क्यों नहीं कहते कि आइन साजों ने पार्लियामेंट या लॉ का लफ्ज़ दानिस्ता तौर पर इस्तेमाल किया है। पार्लियामान ने आइन को जानदार किताब के तौर पर बनाया है कि जो वक्त पढ़ने पर इस्तेमाल हो सके।
जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने रिमार्क दिया कि आइन साज भी ये कह सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स तब तक बनाए जब तक कोई कानून साजी नहीं हो जाती। आइन साज़ों की नीयत से कहीं वाज़ेह नहीं है कि कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स बदल सकते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आइन में कहाँ लिखा कि अदालती फ़ैसले भी कानून होंगे, अदालती फ़ैसलों की पाबंदी और उन पर अमल दरामद ज़रूरी है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने इस्तफसार किया कि क्या एग्जेक्टिव और पार्लिमान के रूल्स कानून का दर्जा रखते हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अटॉर्नी जनरल एग्जेक्टिव और पार्लिमान के रूल्स कानून का दर्जा रखते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने इस्तफसार किया कि अगर एग्जेक्टिव और पार्लिमान के रूल कानून हैं तो सुप्रीम कोर्ट के क्यों नहीं हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रूल्स कानून होते हैं, लेकिन ये आर्टिकल 191 में इस्तेमाल शुदा लफ्ज़ कानून से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं सिर्फ वही मैं ज़्यादा उनके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इस हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट 1980 में कह सकती थी कि कोई कानून नहीं है तो हम रूल्स नहीं बना सकते। इस वजह से इसका मतलब ये हुआ कि रूल्स नहीं बन सकते थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप अपने हिसाब से दलाइल देते हैं तो शायद इतना मसला ना होता। बाज़ औक़ात हाँ या ना में जवाब देना मुमकिन नहीं होता। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने इस्तफसार किया कि आपके मुताबिक रूल्स आम तौर पर कानून होते हैं तो अदालत लफ्ज़ कानून की तशरीह के किस असूल पर करेगी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनने के बाद आर्टिकल 191 में मौजूद लफ्ज़ कानून गैर मौसर हो गया है। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मौजूदा केस आर्टिकल 191 का है तो तशरीह उसके तनाजुर में ही होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क दिया कि कानून की जितनी मर्जी अकसाम हो, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आ गया तो बात ख़त्म। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने इस्तफसार किया कि अगर रूल्स भी कानून है और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी तो क्या ये दो कवानीन में टकराव नहीं होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क दिया कि अगर पार्लियामान ये कानून बनाए कि जेल अपीलें दायर होते ही मुकर्रर होंगी तो ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स से बाला होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि आइन पर अमल दरामद के लिए ही रूल्स बनाने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था। मंदोखेल साहब ने कहा जब आइन पर अमल दरामद के लिए रूल्स बनाने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया तो फिर कैसे ये कानून आ गया। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने इस्तफसार किया कि अगर रूल्स भी कानून है और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी तो क्या ये दो कवानीन में टकराव नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनने के बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का रास्ता रोका नहीं जा सकता। जस्टिस मज़ार नकवी साहब ने इस्तफसार किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने की अथॉरिटी नहीं देनी थी तो आर्टिकल 191 का मकसद ही क्या था। अगर आपने ही हमारे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतल्लिक भी पार्लियामेंट ने कानून बनाने थे तो फिर 191 में क्यों आपने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बना सकती है। तो फिर तो 191 तो फिर आपने ख़त्म कर दिया। ये ऐसा सवाल था जिसका जवाब नहीं था। इस पर फिर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने किस तरीके से खामोश करवाया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने सवाल किया कि कानून साजी का असल मकसद आर्टिकल 184(3) था। जो मसला था उसे ठीक करते आपने पूरे सिस्टम को क्यों ऊपर से नीचे कर दिया। आपने तो पूरा सिस्टम ही, आपने तो एक मुतफरक दरख्वास्त तक भी अपने कानून में लिख दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। सुप्रीम कोर्ट पूरा इदारा और टाइटैनिक है, एकदम कैसे इधर उधर मोड़ा जा सकता है। गलतियाँ अगर अदालत से हुई हैं तो फिर पार्लियामेंट से भी हुई हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब आज खुलकर वो सामने आ गए। उन्होंने कहा कि देखें आपने कोई एक दो चीज़ होती है, कोई एक दो चीज़ में दुरुस्तगी की जाती है, आपने तो पूरा हमारा निज़ाम ही उठा के नया निज़ाम अपनी मर्ज़ी का दे दिया। ये क्या तरीका है। अगर गलतियाँ सुप्रीम कोर्ट ने की हैं तो पार्लियामेंट ने भी की हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि आइन में गुंजाइश है कि बेंचेस बनाने का अख्तियार किसी एक को दिया जाए। आइन में कहीं नहीं लिखा कि बेंच कौन बनाएगा। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि पार्लियामान ने तो एक मुतफरक दरख्वास्त तक के हवाले से कानून बना लिया। पार्लियामान को जो मसला था उसे हल करते और नताइज देख कर फिर मज़ीद कानून साजी हो सकती थी, लेकिन आपने तो तह बाला कर दिया। सारे का सारा जो पहले से निज़ाम मौजूद था आपने तो सबको एक नज़र में सारा उठा के फेंक दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कई महीनों तक मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते थे। कानून साजी का मकसद सिर्फ मास्टर ऑफ रोस्टर्स का नहीं था। उस पर भी जो बार बार चूँकि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की जानिब से ये सवाल किया जा रहा था कि मास्टर ऑफ द रोस्टर चूँकि अल्टीमेटली हमारे चीफ जस्टिस हैं, तो अब आप चीफ जस्टिस ये कह रहे थे कि मास्टर ऑफ रोस्टर का कंसेप्ट कहाँ से आया। मास्टर तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और हमें 1400 साल में हम अपने इस्लाम से हमने नहीं सीखा, मगरब से चीज़ें लेके बैठे हैं। तो उस पर फिर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर है, अगर वो खुद बेंच बनाता है तो वो मास्टर ऑफ रोस्टर है। अगर चीफ जस्टिस खुद नहीं बनाता और बेंच को बनाते हैं, एक कमेटी 3 रुकनी कमेटी बनाती है तो वो मास्टर ऑफ रोस्टर है। मास्टर ऑफ रोस्टर वैसे ही रहेगा,
उससे कोई चीज़ें नहीं हो सकती। काजी फैसल साहब ने कहा सारी दुनिया एक दूसरे के साथ मिल के चल सकती है तो हम भी चल सकते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि चीज़ें यहाँ बेंच इधर उधर करके फ़ैसले किए जाते रहे, क्या वो ठीक था? ये काजी फैसल साहब ने कहा। मैं खामोशी से बैठा सुन रहा था। इतना ना मजबूर करें कि बोलना पड़े, अब बोल दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट में बेंच उधर उधर करके फ़ैसले बदलना ठीक था? मैं ये सवाल छोड़ रहा हूँ, इसको एड्रेस करना है, यानी ये आपकी मर्ज़ी है। ये काजी फैसल साहब ने पूरा उनको दिया अटॉर्नी जनरल साहब को कि आप इस हवाले से बात करें और इस चीज़ के ऊपर बात करें। बहरहाल साथ ये भी कहा गया कि जब साबिक चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ीसा साहब को जो साबिक चीफ़ जस्टिस थे गुलजार अहमद, उन्होंने काजी फैज़ीसा साहब को इमरान खान से मुतल्लिक़ केस में बैठने से रोका था और नया बेंच बनाया था। तो बेसिकली तो ये बात उधर दबे अल्फाज में वो अपना ये मामला करना चाहते हैं और ये बात करना चाहते हैं। लेकिन जो भी हो, अल्टीमेटली अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास मुनीब अख्तर के, याहिया अफरीदी के, एजाजुल हसन के, आयशा मलिक के सवालों के जवाब नहीं थे। और मैं ये समझता हूँ कि ये मामला अब इनके गले पड़ गया है और ये चीज़ें अब इनके लिए संभालना मुश्किल होता जा रहा है और चीफ़ जस्टिस के लिए इस केस को कंक्लूड करना मुश्किल होता जा रहा है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।